जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुज्योत अपने अनुज्योत स्पीकिंग चैनल पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के अंधे कानून के बारे में लेकर उपस्थित हूँ। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो अंधा कानून आया है वो सामान्य वर्ग के लिए घातक बन सकता है और इसकी पूरी संभावना है। सामान्य वर्ग का क्या दोष है? आज जो बीजेपी की सरकार है और सीधे बीजेपी के समस्त नेतागण से मैं ये पूछना चाहूँगा, सामान्य वर्ग में जन्म लेना क्या इस देश में गुनाह है? आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के बारे में बार बार बताया जाता है। एक देश एक नियम के बारे में बार बार बोला जाता है। सबका साथ सबका विकास के बारे में बार बार बोला जाता है। पर यह क्या है? अगर कोई भी ओबीसी, एससी, एसटी स्टूडेंट किसी भी दुर्भावना से किसी भी अगड़े के खिलाफ केस कर देता है तो उसकी तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, मीडिया ट्रायल चालू हो जाएगा और जब तक वो झूठ साबित होगा तब तक उस लड़के की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। या हो सकता है कई मामले में वो लड़का अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठे। क्या यही चाहते हैं? ध्यान रहे आप सभी के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। शिक्षा प्रणाली में इस तरह का प्रयोग घातक होगा, अति घातक होगा। देश में गृह युद्ध की संभावना भी बढ़ेगी। चारों तरफ दुश्मन गिद्ध निगाह लगा के बैठे हुए हैं और देश के अंदर अगर आंतरिक दुविधा बढ़ेगी तो उसका फ़ायदा देश के बाहरी दुश्मनों को मिलेगा जो गिद्ध निगाह से लगातार देख रहे हैं। ध्यान रहे, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं और इस वीडियो को पूरा आप जरूर सुने। शिक्षा प्रणाली, एक विशेष वर्ग के शिक्षा प्रणाली में शुरू से ही दूसरे व्यक्तियों को काफिर बताने का प्रावधान है और इससे हम सभी वाकिफ हैं। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये हो रहा है कि पूरा विश्व आतंकवाद के दलदल में घुसा हुआ है। पूरे विश्व में अच्छे पढ़े लिखे लोग आतंकवाद के दलदल में घुस चुके हैं क्योंकि उनको सिर्फ अपना ही मजहब सबसे ऊंचा लगता है और बाकी सारे व्यक्ति काफिर नजर आते हैं। यह शिक्षा प्रणाली का ही दोष है। आज यही शिक्षा प्रणाली जो यूजीसी के माध्यम से यूनिवर्सिटी में लाने की कोशिश हो रही है, इसका परिणाम क्या होगा? बचपन से ही बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर यह भर दिया जाएगा कि तुमको सरकार की तरफ से पूर्ण सुविधा है, पूर्ण समर्थन है। अगर कोई तुम्हारा किसी गलती पर तुमको कोई अगर डांट भी दे, अगर वो सवर्ण जाति का है तो तुम उसको रगड़ सकते हो, तुम उसको बर्बाद कर सकते हो। यही बच्चा पारिवारिक परिवेश से, सामाजिक परिवेश से बड़ा होकर जब यूनिवर्सिटी में पहुंचेगा तो कभी ना कभी अपने इस रूल का प्रयोग जरूर करेगा और इसका परिणाम देश में घातक रूप में सामने आएगा। कई सवर्ण बच्चे मुफ्त में अपनी जिंदगी को खत्म करते नजर आएंगे। कई परिवार, सवर्ण परिवार खुद को समाज के मुख्य धारा से अपने आप को तोड़ते नजर आएंगे। अतः बीजेपी के समस्त श्रेष्ठ नेताओं, देश के समस्त श्रेष्ठ नेताओं से आग्रह है, श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है, राष्ट्रपति महोदया से आग्रह है कि ऐसा बिल और ऐसा शिक्षा प्रणाली मत लागू करिए जो बच्चों को बचपन से ही एक दूसरे के प्रति घृणा स्वाभाविक रूप से भर दे। क्योंकि इस देश में मीडिया, समाज के कई व्यक्ति वोट के लिए, वोट को इधर उधर करने के लिए इन शब्दों का, इन बातों का बार बार प्रचार करेंगे
और बचपन से ही उस बच्चे के दिमाग में ये जहर भरा जाएगा कि फलां जाति काफिर है। जिस तरह से अन्य मजहब के दिमाग में ये बात बचपन से भरा गया है। सवर्ण व्यक्ति अगर इतना ही गुनाहगार है तो जन्म लेते ही उसे सरकार खत्म करवा दे, क्योंकि तिल तिल के मरने से अच्छा है कि जन्म ही न ले। आज समझ में ये बात नहीं आ रही है कि सबका साथ सबका विकास इस तरह के नियम से कैसे होगा। ऐसे नियम से घृणा आती है और न चाहते हुए भी दिमाग में 50 तरह के प्रश्न खड़े होते हैं, 50 तरह की दुविधा खड़ी होती है, जो आने वाले समय में अच्छा संकेत नहीं दे रही है। क्योंकि ये दुविधा जब मेरे मन में है तो समाज के अन्य व्यक्तियों के मन में भी आएगा और धीरे धीरे ये एक विषैला रूप लेगा। और ये विषैला रूप किसी के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, किसी भी गांव के लिए, किसी भी समाज के लिए, किसी भी सोसाइटी के लिए सही नहीं है। अतः इस बिल को आप इन सारे एंगल से सोच के वापस लें और जिनके अंदर जो टैलेंट है उस टैलेंट को आगे बढ़ाइए, चाहे वो किसी भी जाति से हो। उस टैलेंट को बिगाड़ने का कोशिश मत करिए। आज भारत के बाहर